बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों, केशव के काव्य की व्याख्या के संदर्भ में आज हम परशुराम संवाद से संबंधित व्याख्या करेंगे। सीता स्वयंवर के समय राम धनुष तोड़ते हैं। ये धनुष शिव का धनुष है। शिव परशुराम के गुरु हैं और उस धनुष भंग होने की जैसे ही सूचना परशुराम को मिलती है, वो क्रोधित होकर के जनकपुरी में प्रवेश करते हैं। उसी के संदर्भ में ये परशुराम संवाद यहाँ प्रस्तुत किया गया है। विश्वामित्र विदा भये जनक फिरे पहुँचाई, मिले आगली फौज को परशुराम अकुलाई। विश्वामित्र विदा हो जाते हैं सीता स्वयंवर के पश्चात। ये राम के गुरु हैं और जनक उन्हें लौटा करके जैसे ही जनकपुरी नगरी में प्रवेश करते हैं, उनकी सेना की अग्रिम टुकड़ी को ही परशुराम से भेंट उनकी हो जाती है और वो देखते ही परशुराम बहुत अधिक व्याकुल हैं, क्रोधित हैं, क्योंकि शिव धनुष भंग होने के कारण वो बहुत अधिक दुखी भी है। मत दंती अमत हो गए, देखी देखी न गज्जहीं, ठोर ठोर स्वदेश के शब्दुंद भी नहीं बज्जहीं। परशुराम के क्रोध को देख करके महाराज जनक की सेना में विद्यमान मत वाले हाथियों का मद चूर हो जाता है, उनका मद नष्ट हो जाता है। अब वे हाथी एक दूसरे को देख करके गर्जना नहीं कर रहे हैं। ठोर ठोर स्वदेश केशवदुंद भी नहीं बज्जहीं। स्थान स्थान पर जो दुंदुभी बज रही थी, जो शहनाई बज रही थी, वो उनके स्वर भी अब सुनाई नहीं पड़ रहे थे। परशुराम के क्रोध से भयभीत होकर जनकपुरी के स्वाभाविक क्रियाकलाप भी मानो बंद हो जाते हैं। डारी डारी हत्थार सूरन जीव देले भज्जहीं, काटी के तन त्राण एके नारी वेखन सज्जहीं। परशुराम के क्रोध से भयभीत होकर के जनक की सेना के शूरवीर भी अपने हथियारों को फेंक करके अपनी प्राणों की रक्षा के लिए इधर उधर भागने लग जाते हैं। वो अपने आप को छिपा लेना चाहते हैं, कहीं उन्हें परशुराम के क्रोध का भाजन न बनना पड़े। काटी के तन त्राण एके नारी वेखन सज्जहीं। और कुछ वीर तो ऐसे हैं जो अपने वक्ष का कवच काट करके दूर फेंक देते हैं और स्त्री की वेशभूषा में सुसज्जित होने लगते हैं, ताकि वे अपने प्राणों की रक्षा कर सकें। वामदेव ऋषि सो कहो परशुराम रणवीर, महादेव को धनुष को तोड़ो बलि। और इसके पश्चात जब वामदेव ऋषि से परशुराम का सामना होता है, तो रणवीर रणभूमि में वीरता का प्रदर्शन करने वाले श्रेष्ठ वीर परशुराम ने वामदेव ऋषि से ये प्रश्न किया कि महादेव का ये धनुष किसने तोड़ा है? कौन ऐसा शक्तिशाली है जिसने महादेव के धनुष को भंग किया है? वामदेव, महादेव को धनुष है परशुराम ऋषिराज, तोरेउ राय कहती ही समझेउ रावण राज। महादेव का ये धनुष है ऋषियों में श्रेष्ठ ऋषि परशुराम राम ने तोड़ा है। वो ये ऐसा कहना ही चाहते थे, उनके मुख से केवल रा ही निकला था, तो परशुराम ने ये समझ लिया कि राक्षस राज रावण ने ही शिव के धनुष को तोड़ा है। ऐसा सुनते ही उनका क्रोध बहुत अधिक बढ़ जाता है और रावण पर क्रोधित होते हुए वो कहने लगते हैं, बरबान सिखीन अशेष समुद्र ही, सोखी सखा सुख ही तरी हो, पुनि लंक ही ओट कलंकित के, फिर पंक कलंक ही की भरी हो, भले भूंज के राख सुखे करी के, दुख दीरक देवन को हरि हो, सित कंठ के कंठन को कठोला, दस कंठ के कंठन को करी। बरबान सिखीन अशेष समुद्र, अपने अग्नि बाणों की नोक से समुद्र को सुखा दूंगा और उसको सुखा कर ही सुखपूर्वक उसको पार कर जाऊंगा। उसके पश्चात लंका में प्रवेश करके अपने बाणों से संपूर्ण लंका को अग्नि में कोटा दूंगा, अग्नि बाणों से लंका को जला दूंगा और उस सोने की कीचड़ से समुद्र को भर दूंगा और पूरी तरह से भले भूंज के राख सूखे करके अच्छी तरह से भून करके पूरी लंका की राख कर दूंगा और तभी मुझे सुख की प्राप्ति होगी। दुख दीरख देवन को हरि हो। इस प्रकार में देवताओं के दीर्घ दुखों का भी हरण करूंगा, क्योंकि रावण एक राक्षस है जो देवताओं को हमेशा ही कष्ट प्रदान करता है। उसने अनेक देवताओं को अपनी नगरी में बंदी बना रखा है। इस प्रकार रावण का नाश करके मैं देवताओं के दुखों का नाश करूंगा। चित्तकंठ के कंठन को कठोला, दस कंठ के कंठन को करूं, और अपने गुरु शिव के कंठ की कंठी में रावण के 10 सिरों की बनाऊंगा।
कहने का अभिप्राय है कि रावण के 10 शीश काट करके उसकी माला बना करके अपने गुरु शिव के गले में पहना दूंगा, तभी मैं अपने गुरु के अपराधी को दंड देकर सुख की अनुभूति कर सकूंगा या इस धनुष के भंग होने का प्रतिशोध ले सकूंगा। परशुराम इसी क्रम में दूसरी तरफ से अपने भाइयों के साथ आते हुए राम के दल को देखते हैं। उसको देख करके वो वामदेव से प्रश्न करते हैं, ये कौन को दल देखिए, ये सामने किसका दल, किसका समूह या कौन लोग दिखाई दे रहे हैं, ये राम को प्रभु देखिए, हे प्रभु ये राम का दल है, कहीं कौन राम न जाने। परशुराम प्रश्न करते हैं, आप विस्तार से बताइए ये राम कौन है, मैं उनको नहीं जानता हूँ। सरताड़ का जिनमारियो। वामदेव राम का परिचय देने का प्रयत्न करते हैं तो परशुराम से कहते हैं कि अपने बाणों से ताड़का जैसी राक्षसी का जिसने संहार किया ये वही श्री राम है। ताड़का संहारी किए न विचारी, कौन बड़ाई ताही हनी। ताड़का का संहार किया है, वह एक स्त्री है और स्त्री अवध्य होती है, इसका भी इन्होंने विचार नहीं किया। इस प्रकार ताड़का को मारने में कौन सी महानता है, कौन सा बड़ापन है जो आप इतने विशेष प्रकार से इनका मुझसे परिचय करा रहे हैं। वामदेव ऋषि आगे कहते हैं, मारीच हुते संग प्रबल सकल खल, अरु सुबाहु काहू न गने, कही क्रतु रखवारी गुरु सुखकारी, गौतम कीत ये शुद्ध कर। जिन रघुकुल मंडियो हर घन खंडियो, सिय स्वयंवर मांझ मरी। मारीच हुते संग प्रबल सकल खल। ताड़का राक्षसी थी, मात्र वो एक स्त्री नहीं थी, वह राक्षसी थी और उसके साथ बड़े बड़े बलशाली राक्षस भी थे, दुष्ट और बलशाली राक्षस थे। सुबाहु आदि खरदूषण आदि राक्षस भी उसके साथ ही थे और उसके अलावा अन्य बहुत सारे राक्षसों का श्री राम ने विनाश किया है और ये विनाश उन्होंने अपने गुरु के यज्ञ की रक्षा के लिए किया है, अपने गुरु को सुख प्रदान करने के लिए किया है। इसके अतिरिक्त इन्होंने गौतम पत्नी अहिल्या का उद्धार किया है। ये रघुकुल को मंडित या सुशोभित करने वाले हैं, इन्होंने ही भगवान शिव के धनुष का खंडन किया है और स्वयंवर के मध्य सीता का हरण किया है। इस प्रकार वामदेव ऋषि श्री राम का संपूर्ण परिचय परशुराम को प्रदान करते हैं। इस व्याख्या में एक बात उल्लेखनीय यह है कि पौराणिक मान्यता के अनुसार गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या को शाप दिया था और वह एक शिला बन गई थी। जब उसने अपने उद्धार के लिए बहुत अनुनय विनय किया, तब गौतम ऋषि ने कहा था कि जब स्वयं नारायण राम अवतार में वन की ओर आएंगे तभी तुम्हारा उनके चरण को स्पर्श करके तुम्हारा उद्धार हो सकेगा। श्री राम को विश्वामित्र अपने यज्ञ की रक्षा करने के लिए वन में ले गए थे और वहाँ मार्ग में जाते हुए जिस शिला से श्री राम का चरण स्पर्श हुआ वह शिला अहिल्या ही थी। चरण स्पर्श होते ही उसने सुंदर नारी का भी धारण कर लिया। इस प्रकार अहिल्या का उद्धार हुआ था। यही पौराणिक कथा यहाँ पर कही गई है।